हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लैंड स्कूल ऑफ नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम आपको जो एचएसएससी के द्वारा असिस्टेंट मैनेजर यूटिलिटी HSIIDC में जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ था, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 14/2019 और कैटेगरी नंबर 8 के लिए था, जो यूटिलिटी में था HSIIDC में असिस्टेंट मैनेजर के लिए उसका एग्ज़ाम हुआ था। उसकी जो आंसर की है वो एचएसएससी के द्वारा जारी की गई थी। आज हम जो की एचएसएससी के द्वारा जारी की गई है उसके अकॉर्डिंग हम इसके आंसर आपको बताएंगे। जो जो आंसर एचएसएससी के द्वारा माने गए हैं या जो आंसर एचएसएससी के द्वारा दिए गए हैं, हम उन्हीं आंसरों को आपको अब बताएंगे। तो पहला शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, न्यूमिज्मेटिक्स किसका अध्ययन है? ये किसका अध्ययन होता है? सिक्कों का। असेंबली जो लैंग्वेज असेंबली भाषा में लिखे कूट को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त अनुवादक खालिस्तान का कहलाता है। क्या कहलाता है? असेंबलर। खालिस्तान पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उनका जन्म स्थान करनाल में हुआ था। कौन थे वो? लियाकत अली खान। क्वेश्चन नंबर 4 है मैथ का, इसका आंसर आएगा बी। हम यहाँ पर आपको सिर्फ इनके आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सीपीयू और मॉनिटर के बीच मध्यस्थ युक्ति है, वो क्या कहलाती है? वीडियो नियंत्रक। जो सीपीयू और मॉनिटर के बीच मध्यस्थ युक्ति होती है वो क्या कहलाती है? वीडियो नियंत्रक। कपिल देव का पूरा नाम क्या है? कपिल देव का पूरा नाम क्या है? कपिल देव रामलाल निखंज। ऑप्शन सी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है, हर वर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 8 है, अल्मागेस्ट नामक खगोलीय कार्य के लेखक कौन थे? इसके लेखक कौन थे? टोलेमी। जब एक चुंबकीय डिस्क को आप फॉर्मेट करते हैं तो डिस्क ड्राइव समकेंद्री वलयों का एक समुच्चय डिस्क के प्रत्येक और बनाती है, जिसे खालिस्तान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ट्रैक्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा धातु कक्ष के तापमान पर द्रव रूप में रहता है? ये क्या रहता है? पारा। पीको का गुणजमान है, पीको गुणजमान कितना होता है? 10⁻12। ऑप्शन ए 10⁻12। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रोटॉन का पूर्ण आवेश है, कितना आवेश है प्रोटॉन का पूर्ण आवेश? +1.6022 इंटू में 10⁻19C यानी कोलाम। क्वेश्चन नंबर 13 है, हरियाणा की एक प्रयोगशाला दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी परिशोधनशाला है, कौन सी है? पानीपत की। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ऑप्शन डी 5। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्य सरकार राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति कितनी अवधि के लिए करती है? राज्य सरकार कितने अवधि के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति करती है? 5 साल के लिए। जब एक कंप्यूटर की विद्युत शक्ति को बंद किया जाता है तब माइक्रो कंप्यूटर में अधिकतर मेमोरी अपनी विषय वस्तु यानी कंटेंट को खो देता है। इस प्रकार की अस्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? परिवर्तनशील यानी वोलेटाइल मेमोरी। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 इंच। एक रासायनिक अभिक्रिया में शामिल अभिकर्मकों और उत्पादों के द्रव्यमानों जो कभी कभी आयतन भी की गणना से संदर्भित है, इसका आंसर है रस समीकरणमिति। 1 फुट कितने इंच के बराबर होता है? 12 इंच के। हरियाणा का यह बाजार उत्तर भारत का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार माना जाता है, कौन सा है? सौरी बाजार, जो कि रोहतक में स्थित है। हाल ही में असम के किस अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है? किसको अधिसूचित किया गया है?
डेहिंग पटकाई को। विदेशी यात्री पेश ने हम्पी के किन स्मारकों को विजय का घर कहा है? किन स्मारकों को कहा है? महानवमी डिब्बा और दर्शक हॉल को। कौन सा एक संदर्भ है जो पृष्ठ के तल पर रखा जाना चाहिए? कौन सा संदर्भ है ये? फुटनोट। निम्नलिखित गैस हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? CO2। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की दक्षिण पश्चिम सीमा है? दक्षिण पश्चिम सीमा कौन सी है हरियाणा की? घग्गर वाली सीमा। सर्वाधिक क्रियाशील धातु का नाम बताइए। सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। ऑप्शन डी। अधातु का तरल रूप क्या कहलाता है? वो होता है ब्रोमीन। हरियाणा में जो पंचकूला में IT पार्क है वो किस वर्ष स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था 2008 में। IT पार्क। विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021 का मुख्य विषय क्या है? इसका मुख्य विषय क्या है? आर्द्रभूमि और जल। स्थिर अवस्थाओं की त्रिज्याएं खालिस्तान के रूप में अभिव्यक्त होती हैं। किसके रूप में अभिव्यक्त होती हैं? Rn = n² A0। क्वेश्चन नंबर 31 है, इसका आंसर आएगा B 21 दिन। क्वेश्चन नंबर 32 है, वर्तमान में हरियाणा की कुल खालिस्तान संरक्षण क्षेत्र है। कितने संरक्षण क्षेत्र है हरियाणा में अभी? 2। उत्सर्जन या अवशोषण स्पेक्ट्रा का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। पीने के लिए उपयुक्त जल खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? पेयजल। 34 का A। इस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। किस मकबरे को कहा जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे को। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है C। ये आपको उस संख्या का युग्म चुनना है जो अन्य से भिन्न है। C आंसर इसका आएगा। प्रश्न नंबर 37 है, किसी खंड का द्रव्यमान 87.2 ग्राम है, उसका आयतन 25 घन सेंटीमीटर है। इसके घनत्व का सही आंकड़ा होगा। इसके घनत्व का सही आंकड़ा क्या होगा? 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। विद्युत अपघटन के मात्रात्मक पहलुओं को वर्णित करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? प्रथम वैज्ञानिक कौन था? ये 38 का माइकल फैराडे। पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम पहली बार खालिस्तान में पारित हुआ था 1952 में। जो दक्षिणी रेलवे का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? यह है चेन्नई में। उच्चतर न्यायालय द्वारा जारी रीट का प्रकार जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से परे किसी मामले पर विचार करता है उसे क्या कहलाते हैं? निषेधाज्ञा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन सा नृत्य रबी की फसल को बोने का संकेत करता है? रबी की फसल को बोने का संकेत करता है, यह है लूर नृत्य। ये 43 का आंसर आएगा C। 44 का है सिनेबार एक खालिस्तान है। सिनेबार एक क्या है? 44 का C HGS। ये पारे का एस्क है। हरियाणा में सूरों की संख्या कहाँ है सर्वाधिक? सोनीपत में। लोकसभा का जो 17वां अध्यक्ष है वो कौन बना था? ओम बिड़ला। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आएगा B 12 ग्राम। एक हाइड्रोजन में 2s 2p या उच्चतर कक्षाओं में एक इलेक्ट्रॉन खालिस्तान में होता है। किस में होता है? ये उत्तेजित स्थिति में। इनमें से किस में जल प्रदूषण होता है? जल प्रदूषण किससे होता है? सभी से होता है। मल जल से भी होता है, औद्योगिक अपशिष्ट से, उर्वरक और कीटनाशी से। 1833 में ब्रिटिशों ने खालिस्तान में मुख्यालय एक नया उत्तर पश्चिम प्रांत बनाया।
जिसका हरियाणा एक भाग था? इसका आंसर है डी, आगरा। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 52 है, इसका आंसर है खालिस्तान एक उष्मोत्सर्जी प्रक्रिया है। उष्मोत्सर्जी प्रक्रिया कौन सी है? श्वसन। पहले तारों में खींचे जाने की धातु की विशेषता क्या कहलाती है? जो तन्यता। और आघात वर्धकता क्या होती है? उनको पीट पीट कर चादरों में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, हरियाणा में किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? औसत वर्षा सर्वाधिक कहाँ पर होती है? अम्बाला जिले में। और सबसे कम कहाँ होती है? ये होती है सिरसा में, अकॉर्डिंग टू HSSC। क्वेश्चन नंबर 55 है, गैल्वेनीकरण स्टील और लोहे की जंग से बचाने के लिए खालिस्तान एक पतली परत चढ़ाए जाने की एक विधि है। किसकी एक विधि है? जस्ते की। बड़ा अणु बनाने के लिए कार्बन अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बना सकता है। इस विशेषता को क्या कहते हैं? इस विशेषता को कहते हैं श्रृंखलन। हरियाणा के कैथल जिला के फरल गांव में फल्गु त्योहार पर खालिस्तान पर होता है। फल्गु त्योहार कब होता है? ये सोमवती अमावस्या को। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर आएगा डी, पोता। चतुर्थ प्रमात्रा संख्या को खालिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन घूर्णन परमात्मा परमात्रा संख्या, ऑप्शन ए। आवृत्ति का SI इकाई है हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर है, जो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार किस धारा में गलत घोषणा बनाने का उल्लेख है? इसका आंसर आएगा 61 का डी, धारा 171 में। 61 जो 62 क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा बी, 10,000। क्वेश्चन नंबर 63 है, गंतव्य का जो SI इकाई है वो क्या है? गंतव्य की SI इकाई है किलोग्राम पर घन मीटर। हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और प्रत्येक समिति का पदेन सचिव का खालिस्तान को होना चाहिए। इसका आंसर है 64 का ए, कार्यपालक अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 65 है, इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर जो 67 है, वैक्यूम में प्रकाश की गति है वो कितनी होती है? ये होती है 3.0 × 10⁸ मीटर इनवर्स सेकंड। हरियाणा में करनाल का माता प्रकाश और कौर कल्याण केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगताओं का उपचार करता है? ये करता है 68 का सी, वाचन और श्रवण विकलांगता। क्वेश्चन नंबर 69 है, अम्ल वर्षा करवाता है। कौन सा अम्ल वर्षा करता है इनमें से? ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। प्लैंक का नियंत्रक है। प्लैंक का नियंत्रक कितना है? 6.626 × 10⁻34 JS। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? हरियाणा पिछड़ा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये था गुरनाम सिंह, न्यायाधीश। धातु पृष्ठ को चमकाने का गुण खालिस्तान कहलाता है। धातु पृष्ठ को चमकाने का गुण क्या कहलाता है? लस्ट्रे। कौन सा नोबल गैस नहीं है इनमें से कौन सा नोबल गैस नहीं है? हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 74 है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा खालिस्तान के अंतर्गत पंचायत समिति भंग की जा सकती है। किस धारा के अंतर्गत की जा सकती है? ये 110 धारा के अंतर्गत। 74 का सी। 75 का है ए, समान। क्वेश्चन नंबर 76 है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या, ये क्या कहलाती है? मोलैरिटी। हरियाणा राज्य औद्योगिक अभिवृद्धि कॉरपोरेशन HSIDC ने किस स्थान पर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की है? ये किस स्थान पर विकसित की है? मानेसर में। कैथोड किरणें ऋण आवेशित कणों से बनती है, वह कहलाता है, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में परिभाषित अनुसार एक सुविधा नहीं है? कौन सी सुविधा नहीं है? आउट हाउस। समान द्रव्यमान संख्या परंतु भिन्न परमाणु संख्या वाले परमाणु को क्या कहते हैं?
दाबिये, मतलब इनका द्रव्यमान समान होता है, परमाणु संख्या इनकी अलग होती है। और जिनकी परमाणु संख्या समान होती है और परमाणु द्रव्यमान अलग होता है वो समस्थानिक कहलाते हैं। हरियाणा में पहली गतिशील मोबाइल न्यायालय 2007 में कहाँ पर स्थापित की गई थी? ये की गई थी मेवात में। क्वेश्चन नंबर 83 है, 82। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम खालिस्तान वर्ष में जारी किया गया था। ये जारी किया गया था 22 अप्रैल 1994 को। क्वेश्चन नंबर ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 है, ये इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए आगे। हमने यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है, नियरेस्ट मीनिंग बताना है इसमें, इसका क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर आएगा बी, एफर्ट मेड विद क्रिटिकल अवेयरनेस, यानी कि आई कुड अचीव सक्सेस थ्रू कंसिस्ट एफर्ट। इसके स्थान पर यह आएगा ऑप्शन बी आंसर। और क्वेश्चन नंबर 84 है, नाउ द फ्री ऑफ द डिमोन्स्ट्रेटर्स टर्न्ड अगेंस्ट द मशीन। इसका 84 का आंसर आएगा ऑप्शन सी, रेग। क्वेश्चन नंबर 45 है, डायरेक्ट स्पीच बताना है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, द एम्प्लॉयर टोल्ड हिम दैट ही वुड पे हिज वेजेज द नेक्स्ट डे। क्वेश्चन नंबर 86 है, राजेश सेड आई बॉट ए कार यस्टरडे। इसका आंसर आएगा 86 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 87 है, मैं पढ़ता हूँ, यह वाक्य कृत वाच्य में है, उसे भाव वाच्य में बदलिए। इसका भाव वाच्य क्या आएगा? मुझसे पढ़ा जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 88 है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कौन से सर्वनाम कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। वाक्य में जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर रुकना पड़ता है वहाँ खालिस्तान चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम का। तो ये थे जो आंसर HSSC के द्वारा बताए गए हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 14/2019 में कैटेगरी नंबर 8 के लिए जो असिस्टेंट मैनेजर यूटिलिटी HSIIDC एग्जामिनेशन हुआ था उसके आंसर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।